So hi Karanveer, welcome to Teleglam, and Thank you, thank you. here we are to talk about Arman Malik and Vishal Pandey, who is in Big Boss house. So firstly, ये जानना चाहेंगे आप किस तरह से कैसे आप अरमान मलिक को जानते हो? अरमान मलिक को मैं मिला था एक वीडियो के थ्रू, जब उसने एक वीडियो डाली थी कि हमें एक म्यूजिक डायरेक्टर की नीड है। एंड जी। आफ्टर दैट जब उसने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बोला था, तो मेरा मेरा अजीज भाई है जिसका नाम सहज अरोड़ा, कुलर पिज्जा वाले, उनके साथ मैं कॉल पे ही था पायलक। तो तब हम म्यूजिक की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका मैं गाना कर रहा हूँ, कुलर पिज्जा वालों के साथ मेरा गाना आ रहा है भाई के साथ। तो मैंने भाई से बात की, मैंने कहा अरमान मलिक को म्यूजिक डायरेक्टर की नीड है, आप एक काम करो, आप ना उनको बोलो कि मेरा पास लड़का है, वो म्यूजिक करने के लिए तैयार है। जी। तो ही सेड, उन्होंने फोन किया, फोन करके उन्होंने जब बोला कि ठीक है, लड़का अगर अच्छा काम करता है तो उनको बुला लो, ठीक है। हम्म। तो मुझे वहां से अरमान मलिक की टीम का फोन वहीं से आया था, एंड मुझे टीम ने कहा कि अपना मुझे गाने सेंड करो। हम्म। तो आई सेंड माई ऑल द ट्रैक्स टू देम, एंड आफ्टर दैट दे कॉल मी एंड सेड कि गाने आपके अच्छे हैं, हाउ मच सैलरी टू यू विल टेक। हम्म। सो मैं क्या, यहाँ पे बैठ के बात करने का फायदा नहीं, बिकॉज जस्ट अ केस ऑफ सैलरी, तो वो बैठ के ही बात करेंगे। यहाँ पे फोन पे तो हम क्या ही बात कर लेंगे। हम्म। तो देन ही सेड कि आप आ जाओ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस भेज दिया था उसी दिन ही, तो मैं चला गया। आई एम इन फीवर। जब मैं गया था, मैं बीमारी हालत में भी, बीमार की हालत में भी वहां पहुंचा, एंड देन जब व्हेन आई रीच, देन दे गिव मी द ट्रैक टू डू। एंड आफ्टर दैट जब वो गाना जब किया, तो हम्म। मैंने it takes me nearly about 4 to 5 hours to complete that song. एंड ओके। आफ्टर दैट जब वो भाई चले गए मुझे गाना देके, जैसे मैं वहां पहुंचा उन्होंने मुझे गाना दिया, भाई चले गए वहां से। हम्म। तो मैंने गाना बनाया 4-5 घंटे लगा के, तो फिर भाई को मैंने बोला, मैंने भाई यार गाना बना दिया, तो उन्होंने सुना नहीं। आई सेड ओके, क्योंकि मैं भी थका था, वो भी, मैं कहा चलो काम शाम होगा सुबह सुना लेंगे। तो उन्होंने मुझे फ्लैट फ्लूट प्रोवाइड करवा दिया, तो बस ऐसे ही उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, गाने को लेके मुलाकात हुई थी उनसे। ओके, बाकी अगर मैं वो इंसान की बात करूँ तो किस तरह के इंसान है? जिस तरह वो घर में दिख रहे हैं वो वैसे ही है, या उनका एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है? क्योंकि हमें जहां तक का बाहर से पता चला है कि उनका एग्रेशन लेवल बहुत हाई है। व्हाट यू हैव टू से? द थिंग इज कि इट ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशंस, व्हाट सिचुएशन दे हैव टू फेस। एंड रीजन क्या है कि जो आपने सुना होगा, इस चीज का आपने सुना होगा कि जो बंदा मीठा होके खट्टा काम करता है ना, हम्म। ये जो है कि मीठा रह के खट्टा काम करना, तो ये वैसा इनका नेचर है कि हम्म। ये लाइक क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से बात करेंगे, लेकिन वो उनका क्या सोच होगा, मैनिपुलेट करना, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं बंदे को, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे वो दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें तो हम बिल्कुल बोल रहे हो कि वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। कुछ आपसे पैसे की भी बात हुई है, जो आपको पैसे नहीं दिए गए हैं, आपने जो भी हाँ जी। सॉन्ग बनाए थे, तो वो कितना अमाउंट है तकरीबन का? एक्चुअली इट्स नॉट डिपेंड, इट्स द थिंग इज कि वो जो गाने थे वो उन्होंने मुझे बताया था कि तू बना दे, वी विल गिव यू 25%, ठीक है। ओके। तो वो जो हमारी बात हुई थी, तो मैंने पहले गाने 25% में ही बनाना शुरू किए थे। बट आफ्टर दैट व्हेन इट टेक्स, उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने लग जाएंगे चैनल सेटल्ड होने में। तो तब तक मैं फाइनेंशियल लॉस कवर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं, मेरे घर पे डैड नहीं है, आई एम द ओनली अर्निंग इन माई फैमिली। ओके। तो जो जैसे मैंने बताया कि मेरे को, अगर मैं 1-2 महीने नहीं कमाऊंगा तो चलो बंदा सफर कर लेता, बिकॉज आई हैव सेविंग्स, बट आफ्टर दैट वट विल आई विल डू। तो उस वही चक्कर में क्या चीज हो जाती है कि फिर जब मेरे को लगा कि नहीं, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कुछ इन फ्यूचर जाके, देन आई आस्क हिम टू गिव मी द सैलरी, हाँ। हाँ। ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक ओके। है। उन्होंने सीधा मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने बताया व्हाट व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस। आई सेड इट्स नियरली अबाउट 40,000 आई एक्सपेक्ट, बिकॉज मैं जम्मू में काम करता हूँ, तो 20 to 20,000 में पर सिटिंग का लेता हूँ, पर ट्रैक का मैं 20,000 लेता हूँ, ओके। ठीक है। एंड वहां पे आप मुझे 10, आप मुझे वो मुझे कहते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये महीना देंगे, जो मेरी एक सीटिंग है वो मुझे वहां पे पूरे मंथ का दे रहे थे। हम्म। तो उसके और योगेश, आई सेड कि मैंने 6 साल काम किया है, मैंने छह हाँ। साल काम किया यार, 6 साल काम करके मैं आप मेरे को ये कहते हैं, तो वो उन्होंने क्या बोला कि तूने 6 साल हमको थोड़ी ना दिए हैं। दिस अच्छा। इज द वे ही इज गोइंग टू टॉक, ये उनका जरिया था बात करने का, उनकी टीम का। उनकी ओके। इतनी गंदी टीम है, इतनी निहत्ती टीम है, इतनी बकवास टीम है, इंसान को इंसान नहीं समझती है। उनके लिए क्या है कि एक इंसान, बहुत इंसान अगर कहीं दूर से आया तो उनके लिए क्या चीज है कि इंसान बकवास है। उनके लिए अरमान मलिक ही सब कुछ है, अरमान मलिक रब है। हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर सांसें नहीं है, हमारे अंदर खून नहीं है, हमारी फीलिंग नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है। उनकी इसका टीम का ऐसा मानना है। इसका मतलब शिवानी ने, पायल जब आई थी वीकेंड के वार पर, शिवानी ने जितना एक्सपोज किया वो सही किया कि वो इंसान को बिल्कुल इंसान नहीं बिल्कुल समझ। सही किया,
बिल्कुल सही किया। मैं मेरे मम्मा है, जो मेरे जो बहन है, वो बिग बॉस देखते हैं ओटीटी। उन्होंने मुझे बताया था कि शिवानी के साथ गलत हुआ था। देन आई मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई थी। मैं इसमें वीडियो मैंने कैसे डाली, वो इंटरेस्ट भी आपको मैं इसका बता, क्योंकि इन फ्यूचर आपने ये पूछोगे कि आपने पहले क्यों नहीं वीडियो डाली, तो वो बात भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इसकी, इस टॉपिक के साथ ही। हम्म। शिवानी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो उन्होंने 100 चीजें ऐसी आगे निकाल के रख देनी जिससे लगेगा कि मैं गलत झूठ बोल रहा हूँ। बराबर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं अपना फेम क्यों खराब करूंगा, मैं अपना नाम क्यों खराब करूंगा, मैं अपनी इमेज क्यों खराब करूंगा, मुझे गालियां पड़ी हैं, कौन बोलता है कि मुझे करेक्ट। गालियां पड़ी हैं। हम्म। हमेशा लोग ये बताते हैं कि हम मार के आए हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हमने मारा है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि हम मार खा के आए हैं। तो करेक्ट। शिवानी ने जो बोला, कहीं ना कहीं शिवानी ने सही बोला, क्योंकि उनकी क्या बात हुई कि इन बिटवीन क्या हुआ होगा वो मुझे नहीं पता। अगर शिवानी ने कुछ बोला है तो वो बिल्कुल सही बोला है। ओके। वेल, आपने एक मुद्दा देखा होगा विशाल को मारने वाला, जबकि उसने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो भी किसी को बोल दिया था। ना ही तो उनके फेस पे भी एक बार बोला था, और फिर किसी के कान में भी बोल दिया। तो उसको बहुत अलग वे में लेके गया, और फिर उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया है। क्या कहना चाहोगे आप? उनको मारा तक का उन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मैं अपने परिवार में ना सबसे छोटा हूँ, ठीक है। और मेरे मेरे भी काफी भाभी हैं, भाई हैं। मैं भाभी की बहुत कभी कभी तारीफ करता हूँ कि आप सुंदर लग रहे हो, बट आई नेवर यूज टू दे नेवर यूज टू स्लैप मी, ठीक है। पर ये इनको फेम बनाने की आदत है इनको। देखो लड़कों की अटेंशन लड़कों से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर हमें पता होता है कि विशाल ने गलत वे में बोला तो आज शायद कोई कोई सपोर्ट नहीं करता उसे, ठीक है। ठीक है, उसने सही वे में बोला, उसने अच्छे वे में बोला। बट ये मुद्दा बनाने वाला सिस्टम बहुत गलत था। और मैंने अपनी वीडियो भी इसलिए डाली क्योंकि जो विशाल के साथ हुआ वो सेम मेरे साथ हुआ। विशाल को थप्पड़ पड़ा, मुझे गाली पड़ी। विशाल को उस अरमान भाई ने बोला कि मैं तुम लोगों के साथ बैठने देता हूँ, ठीक है। ये चीज बोली, और अरमान ने मुझे भी ये चीज बोली थी कि मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ बैठाता हूँ। अच्छा, ओके। तो मतलब वो हर किसी को नीचा समझते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन ये लाइक वो अहंकार हो गया, वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हुए हैं। ये पता क्या चक्कर है, पैसा आ गया। पता मुझे समझ नहीं आता कि मेरे को लगता नहीं शायद अनुमान मलिक जब पैदा हुए थे तो पैदा ही फेम के साथ ही हुए हैं। जब उन्होंने कहीं कोई वाहिगुरु ने कोई या किसी खुदा ने उनको फेम दे दिया। भाई हर बंदा टाइम लेके फेम लेता है, ठीक है। मेरे को 8 6 साल हो गए अपनी फील्ड को दिए, तो आज मैं आगे स्टेबल हुआ हूं, क्योंकि मैं उस फैमिली से उठ के आया हूँ। यहाँ पे एक टाइम पे हम मेरे फाइनेंशियली बहुत वीक थे। आज हमने अपने आप को स्ट्रांग किया है। हर बंदा मेहनत करके स्ट्रांग बनता है। मेरे में अकड़ नहीं है, मैं किसी अकड़ क्यों देखूं। अगर मैं तेरा खा नहीं रहा, मैं काम करके वहां रह रहा हूँ, भाई तेरी अकड़ क्यों देखे लोग, तेरी अकड़ क्यों देखें। ये पूरी फैमिली ड्रामा है एक तरह की। ओके, मतलब ओके। अगर मैं विशाल की बात करूँ ना, तो विशाल के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई गई है। अभी भी उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, और बार बार उन्हें उसे अभी नॉमिनेट भी ये बोलकर किया गया कि लड़कियां शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती घर में। क्या लगता है आपको, कहाँ तक का ये सब सही है? मॉडर्न कपड़े जरूर ये लोग पहनते हैं, इनकी वाइफ पहनती है, लेकिन इनके मॉडर्न थॉट्स नहीं है। आप इनके कुछ गाने देख लेना, यहाँ पे इन्होंने कुछ कपड़े वैसे भी पहने होंगे क्योंकि इन्होंने काफी गाने किए हैं। और देखो, हर बंदे की सोच जो होती है वो लड़कियां सबसे बेटर देख लेती हैं, क्योंकि लड़कियों को जो सिक्स सेंसेस होती है वो उनकी आंखों से पहचान लेती हैं कि लड़का किस सेंस से लड़की को देख रहा है, करेक्ट। ठीक राइट। है। तो क्या वहां की लड़कियों को शर्म नहीं है कि वो स्टैंड लें विशाल के लिए? ठीक है, तुम्हें अगर कुछ बोल दिया तो तुम्हें गेम के अंदर हो, तुम्हारा गेम रूल ब्रेक हुआ तो बिग बॉस उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? मैं चाहता हूँ ऑडियंस से कि सब बिग बॉस को टैग करें, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिग बॉस के अंदर जाया जाता है तो गेमें कैसी खेली जाती हैं। अगर करेक्ट। अगर अरमान मलिक ने हाथ उठाया तो बाकी बाकी कंटेस्टेंट क्यों नहीं बोले उस टाइम पे कि इसको बाहर निकालो, सब उसके हक में, क्योंकि विशाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हम्म। वो एक वो स्ट्रांग हो चुका है, उसको वो स्ट्रांग हो चुके हैं, और सब उसको वीक कर रहे हैं। किस वजह से? इस वजह से, राइट। क्योंकि सब अभी जितने भी अंदर मेंबर्स हैं वो सब के ने एका कर लिया है कि इस बंदे को बाहर निकालो, नहीं तो अगर हमने जीतना है। करेक्ट। जो विशाल बिल्कुल को जानते थे, लव कटारिया तो नहीं जानता था, और लव कटारिया के ही बोलने पर इतना सब कुछ हुआ। सना मकबूल उसे इतना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रही। एक नेजी था जिसने कहा कि अगर रूल ब्रेक हुआ है तो उसे बाहर निकलना जरूरी है। आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एज एन ऑडियंस मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर वॉयलेंस के बारे में लिखा जाता है, क्या वो वॉयलेंस का पार्ट निकाल देना चाहिए? क्योंकि अब तो बिग बॉस का घर भी सेफ नहीं है।
व्हाट यू हैव टू से? मैं तभी अपनी वीडियो पोस्ट किया कि अगर वायलेंस के लिए अगर बिग बॉस अलाउड है वहां पे, अगर तुम अगर अंदर भी नहीं होते हो, तुम्हें अगर तुम क्योंकि तुमने ऑफेंस किया है और तुम्हें अगर लॉ वहां पे नहीं पकड़ रहा है, तो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका मेरा अरमान से अपनी जिद निकालने का, क्योंकि अरमान ने जो मेरे साथ किया है, फिर तो मैं जाके उसको थप्पड़ मार देता हूँ। मुझे करेक्ट। क्या है, मैंने सीरियल के थप्पड़ मार दूंगा, मुझे क्या, उसने मुझे बहन की गाली निकाली है तो वो थप्पड़ डिजर्व करता है। मैंने क्यों नहीं अरमान को गाली निकाली आज तक? अगर हम्म। अरमान ने मुझे बहन की निकाली तो मैं उसको पूरे खानदान की निकाल सकता था। बट मेरे को एथिकेट्स हैं, मेरे को मेरी घर वालों ने एथिकेट्स दी है, मुझे पता है कि कैसे देख के चलना है, कैसे संभल के चलना है। वो भी मैं उसको अरमान भाई करके इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एथिकेट्स है, बात करना आता है। और विशाल की बात की जाए तो विशाल ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उसने हाथ नहीं उठाया। करेक्ट। विशाल ने ऑडियंस पे छोड़ दिया, और हम ऑडियंस देख रही है कि विशाल को कैसे जिताना है। वेल, आपको क्या लगता है, अभी भी अरमान घर में है और अभी भी कृतिका, चंद्रिका, विशाल को कहीं ना कहीं टारगेट किए जा रहे हैं बैक टू बैक? क्या लगता है इनका गेम क्या हो सकता है? क्या विशाल के बलबूते पर ये आगे जाना चाहते हैं कि इन्हीं को बस इसी के घेरे में रहेंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे? जो विशाल की सपोर्ट में है, जो घर के अंदर है, जो विशाल की सपोर्ट में है, उसमें से मुझे लगता है कि जो कुछ लोग जो विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको पता है कि फाइनलिस्ट तक अब ये रोड टू फाइनल है। लेकिन कुछ लोग जो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले विशाल को बाहर निकलवाएंगे, फिर उसके बाद वो अरमान के खिलाफ हो जाएंगे। बिकॉज दे टू आर द बोथ, जो तो कहते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो प्लेयर्स हैं जो उस गेम में है। तो यही दो दो प्लेयर्स हैं, पहले ये गेम खेलेंगे, बहुत गेम हो रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बंदे को ऐसे अंदर जाना चाहिए, जो ये बंदा ये जो कंट्रोवर्सी अंदर पड़ रही है, जो ये कुकिंग अंदर कर रहे हैं, इसको पहले तोड़ेगा। क्योंकि हर बंदा अपनी गेम खेल रहा है, और विशाल वहां अकेला हो चुका है। विशाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वह, अगर मैं होता, अगर आप होते, तो हमें भी कुछ समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे हमें चालाकियां नहीं सिखाई जाती, और यहाँ पे मैक्सिमम वो लोग हैं जो सिर्फ चालाकियों से खेल रहे हैं। करेक्ट। जिस तरह से विशाल के कैरेक्टर पे बात उठाई जा रही है, ऑडियंस का ये कहना है कि पहले अपना कैरेक्टर तो बना लो, फिर दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाना। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्योंकि ऑलरेडी वो देखो करेक्टर की शादी करके आए। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, आई गॉट 26,000 व्यू इन जस्ट फ्यू इन जस्ट वन डे। एंड मेरे को किसने, मेरे मैनेजर का कॉल आता, वो मुझे बोलता है कि भाई आपके कमेंट के नीचे एक रैंडम कमेंट आ रहा है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। वो है कि कोई ही इज अ रेपिस्ट। ठीक यस, है। यस, आई डोंट करेक्ट। नो। उनका आई डोंट नो उनके कि अगेंस्ट वो, है, हाँ। और कुछ 11 ईयर ओल्ड गर्ल का है। हाँ, 11 ईयर गोल्ड डॉटर, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं जरूर इस चीज को लेकर एक्सपोज करता, लेकिन मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं हुई है। बट इतना मुझे समझ में आया कि वो भाई अंदर रहे हैं। ठीक है। और जब फिर मेरे जो पोस्ट के नीचे कमेंट्स आए, रेपिस्ट वाले जो कमेंट्स आए, फिर मैं समझ चुका था कि वो अंदर क्यों रहे थे। इसलिए क्या? करेक्टर पहले अरमान भाई को साफ करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, करेक्टर पहले अरमान भाई को साफ करना चाहिए, और सब उसके बाद किसी के करेक्टर पे उंगली उठानी चाहिए। वेल, कृतिका को लेकर क्या कहना है? जो कृतिका बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है विशाल के अगेंस्ट, और अपने आप को बहुत अच्छा बता रही है। एक दोस्त दोस्त के हस्बैंड से ही शादी कैसे कर सकता है? वो भी किसी लड़की के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही है। आपको क्या कहना है? मैं इस मामले में उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइसेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है विशाल वाली, क्योंकि मैं उसी के थ्रू आगे आया था। एंड पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, पायल मलिक को मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वो तेरे अगर बंदे को अगर ये चीज बोली गई है कि कृतिका को अगर ये चीज बोली गई है कि उस लड़की सुंदर है, तो तू स्टेज पे उतर आई है, तेरे गलाड़े ने, तेरे खसम ने मेरे को गालियां निकाली थी, बहन का कुछ कहा था, बहन का XYZ कहा था, भाई उस टाइम तू कहाँ थी? उस टाइम तूने क्यों नहीं स्टेप लिया? उस टाइम तू आगे क्यों नहीं बोली कि वो एक लड़का है, किसी का बेटा है, दूर से काम करने आया है, फीवर भी है वहां पे, एक ही कपड़ों में वो 10 दिन निकाल रहा है, तू उसकी कदर क्यों नहीं कर रहा? अरमान का मैं कुछ नहीं पता, लेकिन अरमान की जो टीम है ना, वो बेहुदा गंदी बकवास। मैं कह रहा हूँ, क्या मेरे से अब गालियां निकल जाएंगी कि इतनी इस लेवल की गिरी टीम है वो। वेल, आपको ऑडियंस का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, बट अब आप क्या करोगे? क्या लगता है आपको, पायल आपसे कनेक्ट होगी इस इंटरव्यू के बाद, और या अरमान मलिक बाहर आने के बाद, या उनकी टीम कोई कनेक्ट होगी? आपको लगता है, एक्सपेक्टेशंस है कोई? जब कनेक्शन चाहिए था तब उन्होंने कनेक्शन किया नहीं, अब कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, राइट क्लिक ब्लॉक, राइट क्लिक ब्लॉक, राइट क्लिक ब्लॉक। अब मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी भोंकते हैं, आई डोंट केयर। मैंने जो करना था वो मैं कर चुका। क्योंकि
मैं आपको बता दूं, इन्होंने शिवानी को भी एक्सपोज किया बाद में, कि वीडियोस दिखा दी कि ये देखो शिवानी अच्छी थी, शिवानी अच्छी थी, शिवानी हम हम्म। अच्छे थे, हम अच्छे थे, अच्छे थे। और ये मेरी भी वीडियोस निकाल दें कि हम अच्छे थे, हम अच्छे थे। ये फैमिली किसी की भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, ट्रस्ट वर्थी नहीं है। ठीक है। एट द एंड मैं यही चीज बोल दूंगा कि अगर वो मुझे कहीं भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास सीधा एक ऑप्शन है ब्लॉक का, मेरे पास एक ही ऑप्शन है इग्नोर का। अगर अरमान बाहर आके मेरी ये जो बातों का जवाब देगा, तो फिर मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसी वीडियो जो मेरा बैग चेक किया गया है, वो फोन वीडियो मेरे फोन में पर्सनली सेव, और मैं वही वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि बताओ कि मेरी गलती कहाँ थी, कि मेरा चोरों जैसा बैग चेक किया गया। अगर मैं चोर था, मैं एक वेल सेटल्ड घर से बिलोंग करता हूँ, जहां मैंने अपने आप को खुद सेटल्ड किया है। ऐसा होना कि अगर मुझे घर से पैसे लेने हो, तो फिर मैं चोरी करूँ, कि मुझे घर से नहीं मांगने, यहाँ से चोरी कर लेता हूँ। तो भाई मैं एक वेल सेटल्ड हूँ, खुद के सिर पे खुद के दम पे बन के सेल्फ मेड यहाँ पे आके बैठा हूँ। सो वाई यू आर चेकिंग माई बैग? ये सब आपने आवाज कभी उठाई थी, नहीं उठाई थी? आपने कहा था आपने क्यों मेरा बैग चेक किया? अगर आपको भरोसा नहीं तो हम काम ही नहीं करते। आपने कभी ऐसी बात की थी उनसे? जब मेरा बैग चेक हुआ, तो तब मैं वो स्टूडियो छोड़ के जा रहा था, और उनके बंदे मेरे साथ मेरे स्टूडियो, जब मैं वहां से लड़ाई हम हमारी शूट पे लड़ाई हुई थी, शूट से मैं जीरकपुर आया इनके फ्लैट में। तो जब मैं फ्लैट पे पहुंचा, तो वहां पे जाके इन्होंने मेरा पहले ही फोन कर दिया कि इसका बैग चेक कर लेना, और मेरा बैग ऐसे चेक किया गया जैसे एक चोर का किया जाता है। और फिर जब मैं अपने अपना मेरा एक ही ड्रेस जब मैं ऊपर लेने गया, तो बंदा मेरे साथ ऊपर भी गया, कहीं मैं ऊपर से कुछ चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा। ओके, तो मतलब वो इतने करोड़पति है कि उनको बिग बॉस के घर में आने की भी जरूरत पड़ गई? आई थिंक मेरे को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही करोड़पति हैं, बाकी हम शायद ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड्स अच्छे हैं, लेकिन हम हमें हमें हमारे में यही सिस्टम रहता है कि हम अपने को कभी शो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई कि मैं बहुत एक टाइम पे हमने फाइनेंशियल लॉस देखा, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं यंग एज में था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगदा मेरे सिर पे आई, और मुझे फैमिली के साथ साथ अपना घर भी चलाना था, और मुझे फैमिली के साथ अपना अपने आप को भी देखना था। तो ये चीजें अगर करनी होती तो शायद मैं पहले ही चोरी करना शुरू कर देता, मैं उनकी उधर आके चोरी नहीं करता। वेल, अभी जाते जाते आपसे ये जानना चाहूंगी, अरमान मलिक का, कृतिका का, चंद्रिका का ये कहना है कि लड़कियां उसके साथ ना बैठे, विशाल के साथ ना बैठे, सेफ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। क्या लगता है, जब आपने और आपके कमेंट्स पढ़े थे, जब वो रेपिस्ट रेपिस्ट कर कर आ रहा था, आपको लगता है कि अरमान मलिक के साथ लड़कियां बैठेंगी तो सेफ है और विशाल के साथ बैठेगी तो सेफ नहीं है? क्या लगता है आपको? वना से वन थिंग, मेरे घर पे बहन है, तो मेरी कभी किसी अलग लड़की पे गलत नजर नहीं जाएगी। ठीक है। मैं कभी किसी अलग लड़की को गलत नजर से देखूंगा जब तक मेरे घर पे बहन है। और विशाल की बहन भी सामने आई है, विशाल की मम्मा भी सामने आया, विशाल के पापा भी सामने आए हैं। मम्मा को रोते देखा मैंने, विशाल की बहन को रोते देखा मैंने। अगर मैं अपने घर वालों को कंट्रोल नहीं करता, तो शायद मेरे घर वाले भी कैमरे के आगे आके रो रहे होते कि मेरे बेटे को आज तक हमने कभी ऊंचा नहीं बोला, तो वो द फक आर यू टू से अब्यूज टू समवन। पर लास्टली बिल्कुल। आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को, और क्या और सपोर्ट मांगना चाहोगे आप? मैं ये सपोर्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस इंटरव्यू के बाद जितना हो सकता प्लीज बिग बॉस को भी टैग करें, क्योंकि जो मेरे साथ उसने 9 बंदों के बीच किया, वो मैं 9 लाख बंदों के सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। उसको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हर बंदा लेवल यहाँ से यहाँ कब आएगा कुछ नहीं पता। जो जिस ऑडियंस ने, जिस जनता ने तुझे बनाया, वो जनता मुझे भी बना सकती है, वो जनता XYZ को भी बना सकती है, वो जनता विशाल के हक में भी खड़ी हो सकती है। जस्ट वांट कि इतना सपोर्ट कर दो, इतना सपोर्ट कर दो। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी बेइज्जती, जो मैं अपने दिल में इतना बोझ लेके घूम रहा हूँ, वो मैं बिग बॉस में जाके निकाल सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। शायद थैंक यू, से थैंक यू सो आपकी मच। आपकी बात सुन ली जाए और पायल आपको कॉल करके बात कर ले। वो आप लोगों के हाथ में है, लाइक आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना अच्छे से आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आप लोगों के हाथ, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को आगे फैलाया जाए। जी जी, जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।